नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी प्रकार की डॉक्टर की लापरवाही या फिर डॉक्टर का बुरा बर्ताव पर आप कैसे कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, अगर आपको इलाज से उचित परिणाम नहीं मिलने के हर मामले में आप अपने चिकित्सक या अस्पताल की लापरवाही को नहीं माना जा सकता है, परंतु यदि डॉक्टर आपके साथ कर रहा है गलत व्यवहार या फिर अनुचित तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है या फिर आपको किसी भी प्रकार की अवहेलना दे रहा है, अवहेलना कर रहा है आपकी, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो इसके खिलाफ आप मानहानि का केस कर सकते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 499 या फिर आप 500 में तथा सीपीसी की धारा 200 में कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही का शिकार होने पर भी केस कर सकते हैं कि अगर मेडिकल लापरवाही होती है तो उस समय आपके क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहला क्या, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आप कब जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट आप तब जाएंगे जब आप एज अ कंज्यूमर ट्रीट करेंगे, यानी कि आपने डॉक्टर की फ़ीस दी है, डॉक्टर की फ़ीस की रसीद आपके पास में है, डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया है उसका बिल आपके पास में है, आपने जो है डिस्चार्ज जो समरी है उसके साथ ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड आपके पास में है, दवाइयों का बिल आपके पास में है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और डॉक्टर की लापरवाही का शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट नर्सिंग होम या डॉक्टर से इलाज कराया है तो उसके लिए आपके पास अपनी बीमा कंपनी या बीमा कंपनी से इलाज से जो पैसे दिए हैं उसे भी कंज्यूमर माना जाएगा। अगर आपने सरकारी जगह पे इलाज कराया है तो जो भुगतान रसीद है उसको आप दिखा करके भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो यह तो रही कि आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कई जगह पे आप जो है उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आजकल जो शिकायत दर्ज कराने के लिए आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर जो है निर्धारित कर दिया है, एक टोल फ्री नंबर दे दिया है जिस पर आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी होने पर, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस होने पर आप डॉक्टर की शिकायत कर सकते हैं। जो नंबर आपको मैं भी बता दे रही हूँ, आपको लिंक में भी डाल दूँगी और आपको ये नंबर ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कंप्लेन अगर आपके डॉक्टर के खिलाफ है तो आप डायरेक्ट जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत कर सकते हैं। ये नंबर है 1800111154। आप इस पर शिकायत 6:30 बजे सवेरे से लेकर के 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक आप इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है और इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि डॉक्टर पर अगर आप शिकायत करते हैं तो उसके लिए उनकी विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच होने के बाद में जो है आप उसको फिर एफआईआर वगैरह फाइल करा सकते हैं। अब आपको ये तो हो गया कि ठीक है, शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। अब आपको बता दें कि लापरवाही क्या होगी, लापरवाही कैसे होगी। आप किसको मानेंगे कि चिकित्सक ने यहाँ पर लापरवाही की है? तो आपको बता दें कि एक चिकित्सक का कर्तव्य होता है कि वह मरीज का उचित इलाज करे। अस्पताल जाने वाले हर मरीज को यह भरोसा रहता है कि उसकी परेशानी दूर होगी। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए जाते हैं। हम अक्सर आजकल लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ ऐसा बोलता है कि हमें आघात लगता है, हम आहत हो जाते हैं, या फिर हम पेशेंट लेकर के गए हैं और पेशेंट के सामने डॉक्टर ने डांट के बोल दिया या पेशेंट को ही डांट दिया किसी बात पर, तो डॉक्टर के पास हम अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गए हैं, हम परेशानी लेने नहीं गए हैं। पेशेंट ऑलरेडी बीमार है और आप उसको आहत करके और बीमार कर रहे हो, तो क्या यह आपका धर्म है? नहीं ना। तो इसके खिलाफ भी आप
शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी चिकित्सक किसी भी इलाज के बारे में गारंटी नहीं दे सकता है। मरीज की उम्र हो गई, बीमारी हो गई और कई कारण हैं जो कम या ज़्यादा में प्रभावित कर सकते हैं, तो अनहोनी की भी आशंका रहती है। फिर भी अगर किसी भी मरीज के प्रति चिकित्सक अपने कर्तव्य और का जो भी पालन है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो भी चिकित्सक से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह सतर्कता बरतते हुए अपने कौशल और ज्ञान का उचित इस्तेमाल करे, मरीज की जान बचाए और इमरजेंसी में उसकी हालत को स्थिर रखे और अपनी विशेषज्ञता के साथ जो है उनको सेवा प्रदान करे। अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे विशेषज्ञ को भी बुलाए और जो भी निर्णय लेना है उस निर्णय लेने में सावधानी बरतें और उन्हें यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई हमको केस लेना है या नहीं लेना है। अगर बीमारी क्या है उसका पता लगाएं, उसके पता लगाने के लिए जो जांच है वो जांच करवाएं। इलाज के दौरान जो संभावित खतरे हैं वो मरीज को या फिर स्वजन को जो है उनको बताएं और उनकी सहमति प्राप्त करें कि भाई अब हमें आगे ट्रीटमेंट ये करना है कि नहीं है। इंजेक्शन या दवा जो भी दे रहे हैं उसमें सावधानी बरतें। ये डॉक्टर्स के कर्तव्य हैं। अगर डॉक्टर अपने इन कर्तव्यों को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सक द्वारा अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है, मरीज को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा रही है, तो इसके लिए चिकित्सक को जिम्मेदार माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी डॉक्टर या फिर कंसल्टेंट इलाज के लिए अगर तैयार होता है तो ये कहा जा सकता है कि वह ये वचन देता है कि भाई हम अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करेंगे और आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर अगर लापरवाही की वजह से कोई मरीज के साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार तो डॉक्टर होंगे ना। तो इन मामलों में कहा जा सकता है कि डॉक्टर लापरवाही किए हैं। क्या? मरीज का उचित ढंग से जांच पड़ताल करने में विफल होना, गलत दवाई देना, इंजेक्शन देना, मरीज का गलत ऑपरेशन कर देना, मरीज के गैर जरूरी ऑपरेशन कर देना, ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर में रुमाल छोड़ देना, पट्टी छोड़ देना, उपकरण छोड़ देना, बिना एलर्जी का पता लगाए मरीज को दवा दे देना, गलत ढंग से एनेस्थीसिया दे देना, यह सब डॉक्टर्स की लापरवाही के अंतर्गत आता है। किसी भी चिकित्सक को अगर गलती किया है तो उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक गलती है वो किसी की मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए इसको भारतीय कानून अपराध मानता है और ऐसे में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर के खिलाफ जो है केस दायर किया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले आपको पहले ही बता चुके हैं कि टोल फ्री नंबर है, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, हर अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होता है, आप उनसे डायरेक्टली मिल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप उस शिकायत से संतुष्ट नहीं है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल से आप सहमत नहीं है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा लापरवाही अगर आपराधिक लग रही है तो आप पुलिस से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये क्रिमिनल में और सिविल में दोनों में इसका केस चल सकता है। आईपीसी यानी कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ये धारा 499, धारा 500 में इसका केस चलेगा और सीपीसी की धारा 200 में इसका केस चल सकता है। और इसके खिलाफ आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर फोरम में भी आप से संबंधित शिकायत लेकर के डॉक्टर के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की अगर मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A के तहत आप केस दर्ज करा सकते हैं। अगर डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा आईपीसीसी की धारा
337, 338 के अंतर्गत भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसमें 6 से लेकर के 2 साल तक का जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा डॉक्टर अगर आपसे बदतमीजी से बात करता है, आपको अपशब्द कहता है, आपको सबके सामने जलील करता है, तो आप उस पर मानहानि का भी दावा कर सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर्स को जुर्माना और दंड हो सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो लगातार देखते रहिएगा। और आपकी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी शिकायत है तो उसको शिकायत कीजिए और उसका निदान पाइए। धन्यवाद।